में, ठीक है। एक्सेल सर्च कर लेते हैं। एक्सेल में जैसे हमारे पास वर्ड में ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा होता है, एक्सेल में क्या आ रहा होता है, ब्लैंक वर्कबुक, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक हेडिंग चाहिए किसकी, मार्कशीट की। तो मैंने इसको हाईलाइट कर, थोड़े ज्यादा बॉक्स हो गए थे, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हाईलाइट कर लिया, ठीक है। अब क्या स्टेप करा था, मर्ज एंड सेंटर, ये रहा। मर्ज एंड सेंटर करूंगा तो यहाँ पे सारे बॉक्सेस से लाइन हट गई, ठीक है। यहाँ पर मैं मार्कशीट की हेडिंग डाल देता हूँ और इसका टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा ज्यादा हो गया। अच्छा, एक बात चीज है, ये देखें, ये जो अलाइनमेंट्स नीचे लिखी हुई है ना, ये वही वाली है जो हम लोगों ने वर्ड में यूज करी थी, लेकिन इसके ऊपर भी 3 अलाइनमेंट्स लिखी हुई आ रही है। अब इसका देखिएगा, ये अलाइनमेंट अगर मैं सेट कर रहा हूँ तो ये जा रहा है टॉप और लेफ्ट से, ठीक है। अभी मैंने बराबर करा है ना इसको, ये कहाँ से बराबर हुआ है, टॉप और सॉरी राइट और लेफ्ट से बराबर हो गया। लेकिन ये जो ऊपर की अलाइनमेंट है ना, ये टॉप और बॉटम से भी सेट करते हैं। अभी ये टॉप और बॉटम से सेट हुआ है, तो यहाँ से क्लिक करूंगा तो टॉप और बॉटम से सेट हो गया। अब ये चारों तरफ से इक्वल नहीं है, जितनी इसकी राइट साइड पे जगह छुटी है उतनी लेफ्ट साइड पे भी छुटी है। अब फिर ये दोनों सेम हो गए। अब राइट साइड पे टॉप पे इसने जितनी जगह छोड़ी है उतनी इसने बॉटम में भी जगह छोड़ दी। तो ये चारों तरफ से इक्वल नहीं है, टू साइडेड इक्वल है, यानी राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट के बराबर है, टॉप और बॉटम के बराबर है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर नेम लिख लेते हैं। लास्ट क्लास में, वालेकुम अस्सलाम, हम लोगों ने लिस्ट बनानी सीखी थी क्या, नाम की लिस्ट। अच्छा देखें, एक यहाँ पर अगर मैं मंडे लिखता हूँ, मिसाल के तौर पे बताया था ये लास्ट क्लास में, मंडे को मैं ड्रैग कर रहा हूँ ना, क्या हुआ, सिर्फ मैंने सिंपल ड्रैग करा है। वन लिख के तो ड्रैग करा था ना लास्ट क्लास में, 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ रहा था, या वो भी नहीं करा था, बताइए। चलो वो भी करता। अगर मैंने शॉर्ट फॉर्म में MON लिखा, बैठो जल्दी बैठो, और अब इसको ड्रैग कर रहा हूँ, तो ये देखिए खुद ब खुद लिस्ट बनी हुई आ रही है। यानी मैंने खाली मंडे लिखा था, मंडे के बाद मैंने जैसे ही ड्रैग करा है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे खुद लिखा हुआ आ गया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे जाके मंथ्स के नेम भी लिख दूं ना, अप्रैल, अब इसको ड्रैग करूंगा तो क्या होगा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ऐसे पूरा लिखा हुआ आ जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में भी लिखूंगा तो शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा हुआ आ जाएगा। अब इसका फायदा क्या है, कैसे लिस्टें बनी होती हैं, हम अपनी लिस्ट कैसे बना सकते हैं, इसका फायदा बताता हूँ। अब मिसाल के तौर पे आप लोगों ने 20 या 25 एम्प्लॉयज का डेटा एंटर करा, ठीक है। नाम आपकी कंपनी के 20 से 25 एम्प्लॉयज हैं। अब आप शायद सी बात है उनके लिए शीट एक अलग यहाँ पे बना रहे हो, तो यहाँ पे नाम अलग लिखोगे, यहाँ पे जाके शीट 2 पे क्लिक करके नाम अलग लिखोगे। नहीं तो एक ये कर सकते हो, नाम अलग अलग लिखोगे, नहीं तो एक काम ये कर सकते हो, आप यहाँ पे लिख रहे हो नाम, कंट्रोल C करके कंट्रोल V भी कर सकते हो। लेकिन अब कंडीशन ये बनी कि आपने यहाँ पे नाम लिखे थे, वो आपसे गलती से डिलीट हो गए और अब कंट्रोल Z वाला सिनेरियो नहीं बन रहा, तो आप कैसे लाओगे वो नाम। तो इसका फायदा ये होता है कि आप अपनी पहले एक लिस्ट बना लो, अभी लिस्ट बना के दिखाऊंगा आपको, आप जब वो एक नाम लिखो ना, बार बार आपको वो लिस्ट यूज होती रहती है। अभी देखने में मिसाल के तौर पे आपको समझाता हूँ। अब मैं फाइल में आऊंगा, अपनी लिस्ट बनाने के लिए फाइल में आऊंगा, ऑप्शन में आऊंगा, ऑप्शन में आने के बाद एडवांस में आऊंगा, एडवांस में आने के बाद थोड़ी सी स्क्रीन नीचे करूंगा, यहाँ पर एडिट कस्टम लिस्ट लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, ये 8 लिस्टें बाय डिफॉल्ट 4 बनी होती है, डुप्लीकेट बनी हुई है। यानी आपको दिख रहा होगा ये वाली 2 मरतबा आई हुई है, एक ये वाली और एक ये वाली डुप्लीकेट है, नहीं तो आपके पास 4 बाय डिफॉल्ट बनी हुई होती है। अभी MS एक्सेल में 4 बाय डिफॉल्ट बनी होती है ना, आप इनके अंदर एडिट कर सकते हो उनको, ना ही आप इसको डिलीट कर सकते हो। देखो जैसे मैं इस लिस्ट पे जा रहा हूँ, ऐड और डिलीट पे क्लिक हो रहा है, नहीं हो रहा। अब हम अपनी लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। तो अपनी लिस्ट बनाने के लिए यहाँ न्यू लिस्ट पे क्लिक करा मैंने, बॉक्स खाली मिल गया मुझे। आप नाम एंटर करना शुरू कर दें, पहला नाम लिखें। पहला नाम लिखने के बाद ये बात ध्यान में रखिएगा, आपको डॉट नहीं डालना, कॉमा डालना है, ठीक है। यानी 2 नाम को अलग अलग करने के लिए आपको बीच में क्या यूज करना पड़ेगा, कॉमा। तो मैंने यहाँ पे कॉमा डाल दिया।
ठीक है, मैंने इतने नाम एंटर कर लिए। अब आप डायरेक्ट ओके नहीं करेंगे, नाम एंटर करने के बाद सबसे पहले ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो देखिएगा मेरी ये वाली लिस्ट ना यहाँ पर आ जाएगी। ऐड के बटन पे क्लिक करा, यहाँ पर उठकर आ गई लिस्ट, और अब यहाँ से आप ओके करें और यहाँ से भी ओके करके बैक आ जाए। अब सबसे पहला नाम मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे बता दो, अली। तो ये देखें अली लिखा था मैंने। अब इसको मैं ड्रैग करूंगा ना, क्या हुआ, पूरी लिस्ट उठकर आ गई। अब मैं शीट 2 पे जाकर भी अगर ये यूज करना चाहूँ ना तो आराम से यूज कर सकता हूँ। ये देखें वही आई है लिस्ट। अब यहाँ पे नाम खत्म हो गए थे, यानी लास्ट नाम मैंने यही दिया था, तो इसने रिपीट करे। अगर आप और नाम देते रहोगे तो वही आपको पूरा देता रहेगा। अब इसका फायदा क्या है, मिसाल के तौर पे ये लिस्ट मैंने एक बार यहाँ पे यूज कर ली थी, मैंने खुद लिखा, यहाँ पे लिस्ट बना ली। अब मुझे क्या था, शीट 2 पे ये लिस्ट चाहिए थी, मैं यहाँ पर गया, नेम की लिस्ट गायब हो गई, गलती से डिलीट हो गई थी, तो मुझे वापस से मेहनत करनी पड़ेगी। तो लिस्ट का फायदा ये होता है, आप पीछे बैग बना के रख दो उसको, जब आपको जरूरत पड़े आप पहला नाम लिखो, उसको ड्रैग करो, पूरी की पूरी नेम की लिस्ट आपके पास आ जाएगी। अब सवाल है कि हम इसको एडिट कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि 4 डिफॉल्ट थी, उनके अंदर आप एडिट कर सकते थे ना, उनको डिलीट कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। यहाँ पर आप कर सकते हो ये काम, जो आप खुद बना रहे हो ना उसके अंदर ये काम कर सकते हो। अब उसको आप कैसे कर सकते हो, फाइल में जाएंगे, ऑप्शन में आएंगे, ऑप्शन में आने के बाद एडवांस, एडवांस में आने के बाद थोड़ी सी स्क्रीन नीचे करूंगा, एडिट कस्टम लिस्ट लिखा हुआ आ रहा है, मेरी ये वाली लिस्ट थी, यहाँ क्लिक करूंगा, लिस्ट यहाँ पर आ गई। अब क्लिक करके एक कोई भी नाम कर लेता हूँ, और अब सॉरी, अब ऐड करूंगा, ओके नहीं करूंगा, पहले ऐड करूंगा और फिर ओके करूंगा। अब जाके देखते हैं, देखो वलीद के बाद एक नाम और ऐड हुआ है, मोबिस का। ठीक है, तो अब एडिट आपने कर ली, डिलीट का बस आसानी से कर सकते हो। मैं भी डिलीट नहीं कर रहा क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो डिलीट अगर आपको आपको कॉलम ये पूरी रोज, ये वाला पूरा बॉक्स डिलीट करना है तो आप कर सकते हो अपने नाम का लिस्ट। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है कैसे बनी है। अब आपको क्लियर करना है, इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ आ रहा है, क्लियर ऑल कर दें, एक ही साथ सब गायब हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, मैंने 1 लिखा है, 1 लिखने के बाद जब मैं ड्रैग कर रहा हूँ, क्या लिखा हुआ आ रहा है जगह पे, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 पूरी लिस्ट शुरू हो जाए। तो वो कैसे होगी, आप 1 लिखेंगे, उसके बाद या तो दो तरीके, दोनों तरीके आप याद रखिएगा। ठीक है, कंट्रोल प्रेस करके इसको ड्रैग करें, देखिए तो मैसेज क्यों कर रहे थे मुझे, अच्छा मैंने रिप्लाई करा था थोड़ी देर बाद, लेकिन तो ये देखें अभी मैंने इसको ड्रैग कर रहा हूँ, लेकिन अभी सिंपल ड्रैग कर रहा था तो 1 1 1 1 लिखा हुआ आ गया था, लेकिन अब ड्रैग कर रहा हूँ कंट्रोल प्रेस करके। अब कंट्रोल तो मैंने प्रेस करा हुआ है, आप लोगों को कैसे पता चल रहा है कि मैंने कंट्रोल प्रेस करा हुआ है, प्लस के ऊपर प्लस जो बना हुआ आ रहा है ना वो साइन शो करता है कि कंट्रोल प्रेस हुआ हुआ है। अब आप इसको ड्रैग करो तो दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। आप कंट्रोल प्रेस करके करोगे तो क्या होगा, और सिंपल ऐसे ड्रैग करोगे क्या होगा। और एक और तरीका आपको फिल सीरीज करने का क्या है, आप सिंपल ऐसे ही ड्रैग कर दो, सिंपल आपने ड्रैग कर दिया, अभी क्या क्या लिखा हुआ है, ये आइकन नीचे दिख रहा है, आइकन पे क्लिक करो इस तरीके से, नॉट रिस्पॉन्डिंग, नॉट रिस्पॉन्डिंग, आइकन दिख रहा है आपको, लास्ट में भी देखिएगा ये आइकन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके क्या आ रहा है यहाँ पे, फिल सीरीज का कहीं ऑप्शन, रुको इसके क्लियर ऑल करो इसको, यहाँ 1 लिखा, 1 लिखने के बाद मैंने उसको कर दिया ड्रैग, ड्रैग करने के बाद जैसे ही ऑन करूंगा क्या लिखा हुआ आ रहा है, फिल सीरीज के ऊपर क्लिक करूंगा, सीरीज खुद ब खुद फिल होनी शुरू हो जाएगी। तो दो दो तरीके हैं इसके, या तो आप कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग करो या फिर फिल सीरीज कर लो। लेकिन अगर मैंने साथ साथ, अब मिसाल के तौर पे जैसे स्टूडेंट आईडी होती है, स्टूडेंट, अब यहाँ पे जो एप्टिक की आईडी बनती है आप लोगों की, उसमें लिखा होता है स्टूडेंट 1 2 1 6 8 4 5, ऐसे मिसाल के तौर पर आएंगे, नंबर के साथ साथ क्या आ रहा है, इंग्लिश का अल्फाबेट भी आ रहा है,
तो आप देखिएगा मैं इस तरीके से लिख के जब ड्रैग करूंगा तब क्या होगा। मैंने मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट 1216845। अब ये क्या हो रहा है, एक बॉक्स से बाहर जा रहा है, तो आप यहाँ से इसकी विड्थ बढ़ा लो ताकि आपको एक बॉक्स के अंदर ही दिखे। ठीक है, विड्थ बढ़ गई है इसके ऊपर से। अभी मैं ड्रैग करूंगा, क्या होगा, सिंपल ड्रैग करूंगा, यहाँ पे उलट होगी, उलट हुई है यहाँ पे। क्यों? अच्छा देखो, आप यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा, सिर्फ आप 1 नंबर या 2 किसी कोई भी नंबर लिख रहे हो ना, उसको ड्रैग करोगे सिंपल तो वही प्रिंट होकर आएगा। लेकिन साथ साथ आपने कुछ इसके एडिशन कर दिया, यानी इसके साथ कुछ ऐड कर दिया, चाहे इंग्लिश का एक वर्ड हो, वो अल्फाबेट हो, पूरा एक वर्ड हो, कुछ भी हो, आपने साथ इसके लगा दिया और आप ड्रैग करोगे तो ये आगे नंबर पूरा सीरीज प्रिंट करता रहेगा। तो देखो अब इसने क्या करा, 5-1 लिखा हुआ आ गया, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया? यस सर। अभी जहां तक कोई सवाल है तो पहले पूछो, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, क्लियर ऑल। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ से यहाँ पे दे देते हैं स्टूडेंट आईडी यानी एसटीडी आईडी, और यहाँ पे कर लेते हैं एसटीडी नेम। अभी ये दो फिल करते हैं, पहले मैंने कर लिया STD 001। अब मैं सिंपल ड्रैग करूंगा, क्या होगा, आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, बढ़ती रहेगी। ये देखें मैंने 10 तक डेटा ले लिया, सही है। अब STD नेम, पहला लफ्ज क्या था, अगर मैंने स्पेलिंग गलत कर दी क्या होगा, अब देखिएगा मैंने जानबूझ के स्पेलिंग गलत लिख दिया आपको दिखाने के लिए। मैं ड्रैग कर रहा हूँ, क्या लिखा हुआ आ गया, तो आप पहला वाला ना जो वर्ड है, पहला वर्ड जो है वो सही लिखेंगे, स्पेलिंग सही लिखिएगा उसकी। अगर सिंपल स्पेलिंग सही नहीं लिखेंगे तो गलत प्रिंट करके दे देगा आपको। चलें स्टूडेंट 10 हटा देते हैं क्योंकि हमारे रिपीट पर आ गया। अभी 9 स्टूडेंट का डेटा लिया हुआ है हम लोगों ने। तो ये देखें यहाँ पे पूरी लिस्ट बनकर आ गई। अब हम सब्जेक्ट्स के मार्क्स देते हैं। यहाँ पे मैंने कर लिया इंग्लिश, यहाँ कर लिया इस्लामियात, यहाँ कर लिया क्या है पे छोड़ो बस ऐसे ही होगा, मैथ कर लिया, सही है, मैथ कर लिया। इसके बाद इस कॉलम में मैं यहाँ पे दे रहा हूँ टोटल, यहाँ दे रहा हूँ ऑब्टेन मार्क्स। अच्छा यहाँ पर एक चीज बता रहा हूँ पहले आपको, ऑब्टेन मार्क्स देखे मैंने दिया है, क्या हुआ है, मेरे बॉक्स से बाहर जा रहा है। अगर आप चाहते हो तो कॉलम की विड्थ बढ़ा सकते हो। ठीक है, कॉलम की विड्थ कहाँ से बढ़ेगी, यहाँ से बढ़ेगी। ये ऐसे पूरा सेट हो जाएगा, यानी एक ही बॉक्स के अंदर लिखा हुआ आएगा। लेकिन अगर मैं कॉलम बॉक्स की विड्थ नहीं बढ़ाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा इस तरीके से देखो बोर्ड में जो बॉक्स बना हुआ है ना, इसी के अंदर ही फिट हो जाए ऑब्टेन मार्क्स किसी तरीके से। अब क्या कैसे फिट हो सकता है, थोड़ी राइटिंग छोटी हो जाएगी, राइटिंग छोटी हो जाएगी, तो आप क्या करोगे, ऑब्टेन मार्क्स पे क्लिक करके राइट क्लिक करके कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट सेल्स में। फॉर्मेट सेल्स में आए, यहाँ से आप आओगे अलाइनमेंट में, श्रिंक टू फिट लिखा हुआ नजर आ रहा है, श्रिंक टू फिट पे क्लिक करें और ओके कर दें। क्या हुआ, ऑब्टेन मार्क्स छोटा हो गया लेकिन इसी बॉक्स के अंदर फिट हो गया, बाहर नहीं जा रहा। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप खुद विड्थ बढ़ा लो बॉक्स की, या फिर श्रिंक टू फिट कर दो जाके, ताकि वो उसी बॉक्स के अंदर फिट हो जाए। सही है, क्लियर है, यहाँ तक सवाल है कोई? अब यहाँ पर हमारी निकलेगी परसेंटेज। यहाँ पर अब नंबर देना शुरू करते हैं। दे देंगे 50 आगे दे देंगे, मसला नहीं है। हाँ अब ये नहीं देखो ना, अभी खाली मैं आपको समझाने के लिए नंबर लिख रहा हूँ ना। आप कुछ भी लिख लेना अपने पास, जिसको कम देने जिसको ज्यादा देने अपने पास दे लेना, मसला नहीं।
अच्छा अब एक चीज दिखाता हूँ, मैं चाह रहा हूँ मैथ वाला कॉलम हट जाए, बस हम अभी 3 सब्जेक्ट ले रहे हैं, ठीक है। अब मैंने गलती से मैथ वाला कॉलम हटा दिया, अभी क्या करूंगा, मैथ वाला कॉलम हटाना, यहाँ पे क्लिक करके स्पेस कर दूंगा, लेकिन बीच में एक बॉक्स खाली दिख रहा है, अब मुझे इसको हटाना है, कैसे हटा सकता हूँ, ठीक है। तो कैसे हटाऊंगा, अब मुझे ये वाला कॉलम हटाना है, ये वाला कॉलम देखें कौन सा उसमें आ रहा है, कौन सा अल्फाबेट पर आ रहा है, एफ पे इस तरीके से आप क्लिक करेंगे, पूरा का पूरा कॉलम हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। फिर इधर माउस लेकर आए, राइट क्लिक करें, क्या लिखा हुआ आ रहा है, अगर मैं इंसर्ट करूंगा तो इंसर्ट हो जाएगा, डिलीट करूंगा, डिलीट हो गया और वो पीछे आ गया, ठीक है। तो अगर आपको इंसर्ट, अगर आपने कोई एक बना रहे हैं चीज, आपने आगे तक हेडिंग लिख ली, आपको बाद में याद आया कि आपने एक कॉलम ऐड करना भूल गए, तो पूरा फॉर्मेट चेंज करने की जरूरत नहीं, एफ पे आगे नहीं, आपको देखेंगे पहले कहाँ पर चाहिए। मिसाल के तौर पे मुझे ऑप्शन मार्क्स से पहले एक कॉलम चाहिए था, ठीक है, तो मैंने इधर क्लिक करा है, राइट क्लिक करके इंसर्ट करूंगा, ऑप्शन मार्क्स से पहले आ गया। आप जो सा वो अल्फाबेट सिलेक्ट करोगे ना, उससे पहले कॉलम देगा आपको, ठीक है। राइट क्लिक करके डिलीट कर देता है, मैं जरूरत नहीं है अभी। अच्छा अब टोटल मैं बता देता हूँ, 300 नंबर का पेपर, 300 थे, यानी 100 नंबर इसके, 100 नंबर इसके, 100 नंबर इसके। अब मुझे 300 नीचे लिखा हुआ चाहिए, क्या करूंगा, सिंपल ड्रैग कर दूंगा। ऑप्टेन मार्क्स का लास्ट क्लास में सम का फॉर्मूला बताया था, 2 फॉर्मूले होते हैं, या तो चलो दोनों करते हैं, इक्वल टू SUM, सम लिखा, नीचे सम लिखा हुआ आ गया। अब आपको क्या प्रेस करना है, टैब, TAB टैब आ रहा है, बस आप इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक इसको रेंज सिलेक्ट करके बता दें कि आपको इन चीज, इस रेंज के बीच में जो जितने नंबर आ रहे हैं उनको आपस में प्लस करना है। शिफ्ट दबा के 0 ब्रैकेट क्लोज के लिए एंटर मार दो के 141 प्लस होकर आ जाएगा, ठीक है। एक फॉर्मूला तो ये हो गया सिंपल। दूसरा फॉर्मूला थोड़ा बाहर जाके समझाता हूँ आपको, इक्वल टू बॉक्स सिलेक्ट प्लस बॉक्स सिलेक्ट प्लस बॉक्स सिलेक्ट, दोनों का आंसर सेम आया है। अब मैंने इस फॉर्मूले में बॉक्स क्यों सिलेक्ट करा था, हार्ड कोडेड भी तो लिख सकता था, यानी 40 प्लस 40 प्लस 40 ऐसे भी तो लिख सकता था, बॉक्स क्यों सिलेक्ट करा था। अब आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखिएगा दोनों का डिफरेंस। इसमें मैं हार्ड कोडेड वैल्यू दे रहा हूँ 42 प्लस 60 प्लस 39, आंसर अभी दोनों में सेम आया है। मेरे को बाद में पता चला, मैंने उर्दू में उसके मार्क्स कम दे दिए थे, ज्यादा थे, देख लो कहाँ का चेंज हुआ है। जहां मैंने बॉक्स सिलेक्ट करा था ना, वहां चेंज हुआ है, जहां मैंने हार्ड कोडेड वैल्यू दी थी वहां पे चेंज नहीं हुआ। तो फॉर्मूले में आप लोग जब भी फॉर्मूला लगाओगे तो बॉक्स ही सिलेक्ट करना, ताकि अगर बाद में भी चेंजेस होती है तो सारा आगे खुद ब खुद चेंज होता है आपको, नहीं तो फिर हर जगह अलग अलग जाके चेंजेस करनी पड़ेगी। तो बॉक्स ही सिलेक्ट करना। यहाँ तक सवाल है, अभी खामोश खामोश खामोश, मुझसे पूछ लो अगर कुछ पूछना है तो। अब आप इसको ड्रैग कर दो, ड्रैग करने से फायदा क्या होगा, हर रो में खुद ब खुद फॉर्मूला लगा हुआ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब एक चीज जो लास्ट क्लास में नहीं आया था, वो ये चीज समझ लें, यहाँ पर फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, इक्वल टू सम के बाद ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, क्या बताओ, C10 से लेकर E10 तक। अब ये C10 से E10 तक क्या है, यानी C कॉलम से लेके C कॉलम 10 रो, C कॉलम 10 रो से मैंने रेंज सिलेक्ट करी है E कॉलम 10 रो तक। तो ये बॉक्स ये बता रहा है, ठीक है, ये चीज ये बता दी होती है आपने रेंज कहाँ से स्टार्ट करी है, कहाँ पर खत्म करी है, ये चीज क्लियर है। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आप बताओ बताओ, जो आ रहा है दिमाग में बताओ। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला आपको दो, यहाँ पे अब 2 फॉर्मूले यूज होंगे, अब मर्जी आप कोई सा भी कर लो। एक तो आप लोगों ने जो बताया है ऑप्टेन मल्टीप्लाई बाय ऑप्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, एक तो आप लोगों ने बताया। दूसरा मैं ये वाला कह रहा हूँ ऑप्टेन डिवाइडेड बाय टोटल, बस मैं ये वाला बता रहा हूँ। अब दोनों का डिफरेंस देखिएगा क्या है, इक्वल टू ऑप्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स
मल्टीप्लाई बाय 100, यही फॉर्मूला होता है परसेंटेज का। मैंने एंटर मारा है, 49% सही आई है, लेकिन क्या हुआ है 49% के साथ परसेंटेज का निशान नहीं लगा हुआ। परसेंटेज का निशान चाहिए होता है ना हमें। तो अगर मैं ये इनकम्प्लीट फॉर्मूला लगाऊं तो इससे देखिएगा क्या होगा, ऑफ 10 मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, एंटर। क्या आ रहा है 0.49। आप सिर्फ 0.49 के ऊपर बॉक्स पे क्लिक करो, यहाँ पे परसेंटेज बना हुआ आ रहा है, परसेंटेज का निशान लगा दो, 49% आ गई। अब आप लोग सवाल ये भी कर सकते हो सर यहाँ पे भी जो 49% आ रही है यहाँ पे भी परसेंटेज का निशान लगा दो, तो लगा सकते हैं। देखो लेकिन क्या होगा, पूरी परसेंटेज ही खराब कर दी, 4900 परसेंटेज किसी की वही है। तो अगर आपको परसेंटेज लगाना है साथ, अपने वैल्यू के साथ परसेंटेज लगाना है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ऑफ 10 मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, बस। और ऊपर पे बॉक्स वो पॉइंट में वैल्यू आएगी, पॉइंट में वैल्यू आएगी तो आप बॉक्स के ऊपर क्लिक करके ऊपर परसेंटेज का निशान लगाओ, वो लगा दो। वापस बता रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला इक्वल टू ऑफ 10 मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, एंटर मारा, 49% डायरेक्ट आ गई, क्योंकि हमने इससे पहले फॉर्मेट लगाया हुआ था। फॉर्मेट वापस क्लियर कर देता हूँ और क्लियर ऑल कर देता हूँ, वापस लगाते हैं, इक्वल टू ऑफ 10 मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, एंटर। क्या आ रहा है 0.49। आप यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करें और परसेंटेज का निशान लगा दें, 49% हो गई। अब आप इसको ड्रैग कर दें, सब पे खुद ब खुद परसेंटेज सही आ जाएगी उठ के, सबकी परसेंटेज खुद आ गई। यहाँ तक कोई सवाल है? अब एक रैंक का फॉर्मूला होता है, रैंक का। उससे पहले ये बताओ, असेंडिंग डिसेंडिंग का पता है क्या चीज होती है? असेंडिंग नंबर वाइज बताना, नंबर वाइज क्या होती है? नंबर वाइज बताना, 1 to 100 या फिर एस ऑन, इतनी जल्दी आगे जा रहा है। डिसेंडिंग क्या होती है? 100 to 1, 100 to 1, यानी अगर बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आए। तो अब रैंक के फॉर्मूले में असेंडिंग डिसेंडिंग का जिक्र आएगा, इसलिए पूछ रहा था, देखिएगा। रैंक क्या चीज होती है कि भाई हम उसको असाइन करना चाह रहे हैं कि इसने सबसे ज्यादा मार्क्स उठाए तो ये फर्स्ट आया है, इसने सेकंड, इसने इससे मार्क्स उठाए सेकंड आया, वो चीज रैंक के जरिए होती है। तो रैंक का फॉर्मूला क्या है? इक्वल टू RAN के रैंक, टैब प्रेस कर दिया, ठीक है। सबसे पहले नंबर कह रहा है तो आप ऑफ 10 मार्क्स में इसको जाके नंबर बता दो। G7 का बॉक्स सही सिलेक्ट करे, देखो। अब जब एक काम आपने कर लिया, उसमें नंबर बोला था, नंबर आपने बॉक्स सिलेक्ट करके बता दिया उसको, उसके बाद नीचे क्या बोल रहा है वो नंबर के बाद क्या डालोगे आप? कॉमा जरूर डालना। एक काम कर लो, फिर कॉमा डाल दो। कॉमा एंटर करा, रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब ये पूछ रहा है कि ये जो आपने नंबर सिलेक्ट करा है ये कहाँ पे जाके ढूंढे, कि असेंडिंग वाइज जा रहा है या डिसेंडिंग वाइज कैसा है, वो कहाँ पे जाके ढूंढे। तो मैं बोल रहा हूँ इस पूरी रेंज के अंदर आपको 147 देखना है कौन से नंबर पर आया है। कॉमा दो, डिसेंडिंग असेंडिंग आ गया। अब मैं रैंक असाइन कर रहा हूँ, डिसेंडिंग वाइज करूंगा असेंडिंग वाइज? असेंडिंग वाइज क्यों करूंगा भाई? जिसके सबसे ज्यादा नंबर होंगे उसको मैं लास्ट में करूंगा, उसको फर्स्ट बनाऊंगा। जिसके सबसे ज्यादा नंबर, जिसने सबसे ज्यादा नंबर लिए उसको क्या फर्स्ट दोगे ना आप लोग? तो डिसेंडिंग आएगा ना, छोटे से बड़े की तरफ आ रहा है। तो अब आपको यहाँ पे डिसेंडिंग यूज करना है, तो डिसेंडिंग पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, डिसेंडिंग से पहले क्या बना हुआ है? तो आप बस 0 लगा दो। अगर आपको असेंडिंग लिखना है 1 लगा दो, शिफ्ट दबा के 0, एंटर मार दिया, ठीक है। अब चलो मुझे ये बताओ, यहाँ पे नंबर्स बताते रहो, ऑप्शन मार्क्स में से देखिए किस किस के हाईएस्ट है। सबसे पहला नंबर हाईएस्ट किसका है? 182, एक एक करके 182, 174, 165, 160, 157, 150, ठीक है। उसके बाद 147 मसला है, उसको भी सेट करेंगे, क्या मसला आता है। क्या हो रहा है? जो फर्स्ट पोजीशन पर है वो 3 बार आया है, यानी 3 बच्चे फर्स्ट पोजीशन में बने। तो ऐसा होना नहीं चाहिए था, ये फॉर्मूले में
आपको थोड़ा देख के लगाना पड़ेगा। इसमें क्या हो रहा है देखो, अगर मैं कहीं पे भी क्लिक करता हूँ इसमें रेंज क्या आ रही है, G12 से G20 तक, G12 से G20 तक। तो G12 क्या है, G का कॉलम ये रहा 12, यानी ये रोज यूं सिलेक्ट कर रहा है, ये गलत सिलेक्ट कर रहा है रोज, ये रेंज गलत सिलेक्ट कर रहा है इस तरीके से। तो इसका ये मसला है। अब आपको ये कैसे सेट करना है ये भी मैं बताऊँ। रैंक का फॉर्मूला वापस लगाएंगे, इसको हटाते हैं। ये इसलिए बताया था अगर कोई गलती से रैंक का फॉर्मूला लॉक करना भूल जाए, ऐसा ऐसा एरर आया ना तो वो देख लीजिएगा, उसकी मिस्टेक ये आई थी, इसलिए मैंने पहले ये वाला फॉर्मूला लगाया था। इक्वल टू आर ए एन के रैंक लगाओगे, टैब प्रेस, उसके बाद नंबर में क्या करा था मैंने, नंबर सिलेक्ट करा था। अब इस रो के लिए इस रो में फॉर्मूला लगा रहा हूँ तो यही नंबर सिलेक्ट करूंगा, कॉमा, रेफरेंस क्या करा था, जब आपने रेफरेंस इस तरीके से सिलेक्ट कर ली थी, यही आपकी रेंज आगे पीछे हो रही थी जब आप ड्रैग कर रहे थे। आप F4 दबा के इसको लॉक कर दो, F4 की सबके कीबोर्ड में आ रही है। F4 से अब क्या होगा, ये रेंज फिक्स हो गई। अब आप जब फॉर्मूला भी ड्रैग करोगे ना तो ये फॉर्मूला तो ड्रैग होगा लेकिन रेंज आगे पीछे नहीं आएगी, ये लॉक हो गई। लॉक का मतलब पता है ना, लॉक कर देते तो कोई आगे पीछे नहीं आता हो। सिलेक्ट करने के बाद हमने करना जी, रेंज सिलेक्ट करने के बाद F4 दबाओगे आप। उसके बाद डिसेंडिंग वाइज देनी है तो 0, शिफ्ट दबा के 0, ब्रैकेट क्लोज के लिए एंटर मारूंगा 6, तभी हमारा सही आया है। उसके बाद मैंने ड्रैग करा, आप देखो कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ है, हुआ है कोई रिपीट? हाँ 7 क्यों हुआ है? 145 145 दो नंबर सेम मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जिनके दो नंबर सेम होंगे तो उनको 7 7 मिलेगा ना। आप किसी एक का नंबर से हटा दो तो सही हो जाएगा वो। मिसाल के तौर पे उसको 42 कर देते हैं तो सेट हो जाएगा, वो हमारी पोजीशन हो गई सेट। अब 147 इक्वल हो गया। अब कोई आया है, अब कोई आया है, सही है, रैंक आ गया। अब होता है ग्रेड असाइन, ग्रेड असाइन के यानी अपग्रेड कुछ इस तरीके से बनता है। अच्छा देखो, ग्रेड वाला फॉर्मूला है इफ का फॉर्मूला, वो नहीं समझ में आया ना बता देना, जिस टाइम पे जो उसका बात समझ में नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ कि अगर बॉक्स के अंदर 70% आती है तो उसको क्या मिले, ए ग्रेड। अगर आती है 60%, बी ग्रेड। अगर आती है 50%, 40, 40 से नीचे फेल हो जाएगा। अब मैं बात इस तरीके से बना रहा हूँ, अगर बॉक्स जो मैं सिलेक्ट करूँ परसेंटेज वाला, उस परसेंटेज के बॉक्स में परसेंटेज 70 से बड़ी है, 70 से बड़ी से मुराद कहाँ से वैल्यू स्टार्ट होगी, यहाँ पर 70 आएगी कि 70। तो अभी कर लो ना, मैं जो पूछ रहा हूँ वो कर लो, अभी आगे नहीं जाओ, आगे नहीं बढ़ो, जो बोल रहा हूँ ना पहले 70 से बड़ी परसेंटेज कहाँ से स्टार्ट होगी, 71 से। अब 71 से टू 71 टू 100% जिसकी आएगी उसको क्या मिल जाएगा, 60% से ऊपर कहाँ से स्टार्ट होगी, 61 से 70 तक जिसकी परसेंटेज आएगी उसको बी मिल जाएगा। इसी तरीके सी, डी और फेल। ठीक है, अगर मैं एक बात अभी आपको पहले ये लगाऊंगा, फिर एक फॉर्मूला आप लगा के दिखाओगे, अगर जिसकी 70% भी बननी होगी, यहाँ से 71 से ए ग्रेड मिलना शुरू हो रहा है, अगर किसी की 70% भी आ रही है ना तो वो भी ए ग्रेड में शामिल है। एक ऑपरेटर यूज होगा सिर्फ इक्वल टू का, ग्रेटर देन के साथ ही यूज होगा इक्वल टू का ऑपरेटर। इतने हिंट दे दी, करके देख लेना, नहीं होगा मैं बता दूंगा वापस। ठीक है, अब इफ का फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इफ का फॉर्मूला नहीं समझ में आएगा बता दीजिएगा। यहाँ पे मैंने लिख लिया, ग्रेड की हेडिंग डाल देते हैं। ठीक है, इक्वल टू IFF टैब प्रेस। सबसे पहले मुझे लॉजिक टेस्ट करवानी है कि मैं क्या कह रहा हूं, अगर इस बॉक्स के अंदर S7 बॉक्स सिलेक्ट कर लिया, ग्रेटर देन का सबको साइन पता है क्या होता है, ये जो मैंने लगाया है। मैं कह रहा हूं अगर इस बॉक्स के अंदर 70% परसेंटेज का निशान लगाना जरूरी है। ठीक है,
अगर वहां पे परसेंटेज का साइन यहाँ पे नहीं लगाना चाह रहे आप डायरेक्ट जो आप लोगों ने फॉर्मूला बताया था, अगर आप वो लोग फॉर्मूला लगाओगे ना मल्टीप्लाई 100 वाला, हाँ, ऑप्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, अगर आप वो पूरा फॉर्मूला लगा रहे हो तो फिर आप यहाँ वैल्यू के साथ परसेंटेज का निशान नहीं लगाओगे। डिफरेंस सही है? मैंने कर दिया कि अगर इस बॉक्स के अंदर 70% से बड़ी वैल्यू 70 यानी ये 70% से बड़ी वैल्यू आती है तो कॉमा डाल के, अब जो मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ ना ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड डी ग्रेड, उसको आप डबल कोट्स के अंदर डिफाइन करोगे। अगर आपने डबल कोट्स नहीं लगाए तो वो एरर दे देगा। तो मैंने डबल कोट स्टार्ट करा। अच्छा, जिसको यहाँ पे फॉर्मूला नहीं दिख रहा बॉक्स के अंदर वो यहाँ पे देख लो, फॉर्मूला यहीं पर ही आ रहा है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ या यहाँ लिखूँ, मर्जी है मेरी, दोनों तरफ फॉर्मूला चल रहा है, आप कहीं पे भी क्लिक करके कर सकते हो। तो मैंने कह दिया ए ग्रेड। अभी क्या काम चलेगा, अगर उसको इस बॉक्स के अंदर 70% मिलेगी वो ए ग्रेड प्रिंट कर देगा, लेकिन अगर 70 नहीं मिली, दूसरी परसेंटेज मिली तो वो क्या प्रिंट करे, पूरा बताना पड़ेगा, इसलिए पूरा फॉर्मूला कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अब आप डाल दें कॉमा, इतना काम हो गया। आगे कुछ भी काम नहीं है, आपने इतने लॉजिक बना ली ना, सिर्फ इसी को कॉपी पेस्ट करना है, यानी इसी को देख के बनाना है। बस आप 70 की जगह पे 60 कर दोगे और 60 करने के बाद जो ए ग्रेड लिखा है वहां पे बी ग्रेड कर दोगे, देखना मिलता जुलता ही काम होगा। अच्छा देखो, एक मरतबा इक्वल टू आएगा, उसके बाद इक्वल टू दोबारा यूज नहीं करोगे, भले आप IFF लिख रहे हो लेकिन उसके बाद इक्वल टू यूज नहीं करोगे, सिर्फ स्टार्टिंग में यूज होगा इक्वल टू। ठीक है, इफ, उसके बाद मैंने क्या करा था, ब्रैकेट ओपन हो गया, पीछे को देखते हुए बताऊं मैंने क्या करा था, परसेंटेज का बॉक्स सिलेक्ट करोगे। ठीक है, ग्रेटर देन में क्या लिखूंगा यहाँ पे 6। अच्छा, 70 के बाद 70% के बाद क्या करा है मैंने, कॉमा लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर आप दे दो बी ग्रेड, उसको असाइन कर दो। ठीक है, अब क्या करूंगा, ब्रैकेट अभी बंद नहीं हो रहा, पीछे देखो मैंने ब्रैकेट बंद नहीं करा, कॉमा IFF टैब प्रेस, दिस बॉक्स इज ग्रेटर देन 50%। सही है, तो क्या आ जाए, कॉमा इफ टैब प्रेस लॉजिक टेस्ट ग्रेटर देन 40%, तो क्या लिखा हुआ आ जाए, डी ग्रेड। अच्छा देखें, लॉजिक टेस्ट जब मैं करवा रहा हूँ ना ब्रैकेट के बाद, तो बॉक्स सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग हार्ड कोडेड नहीं लिख दीजिएगा कि H7 का भी कॉलम खुद लिख दो, कॉलम और रॉस का नाम खुद लिख दो, नहीं, बॉक्स सिलेक्ट करना भी कैसे, मैं देखिएगा आखिरी मरतबा फिर करूंगा, डी ग्रेड कॉमा IFF टैब प्रेस, उसके बाद में मैं ये वाला बॉक्स सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो खुद नहीं लिख रहा, आप लोग भी नहीं लिखेगा। अब 40% से जिसकी बड़ी होगी उसको डी ग्रेड मिल जाएगा, जो 40 से नीचे आएगा उसको क्या मिलेगा, लेस देन हो गई। अब यानी लेस देन का साइन आएगा, तो आप उसको लेस देन का साइन कुछ इस तरीके से लगाओगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, हाँ 40%, तो क्या आ जाए, फेल। अब मेरे इतने ब्रैकेट ओपन हुए, या तो आप गिन के बंद कर लो, ये ब्रैकेट कितने ओपन हुए, गिन के ब्रैकेट बंद कर दो, नहीं तो इसकी शॉर्टकट की क्या है, आप ब्रैकेट बंद करते रहो, कलर चेंज होता रहेगा, सबसे पहले रेड आया, उसके बाद ग्रीन आया है, फिर पर्पल आया है, फिर रेड आया है वापस, फिर ब्लैक आया है। ब्लैक जब आ जाए ना आपका ब्रैकेट, ब्लैक ब्रैकेट आ जाए तो समझो सारे के सारे ब्रैकेट क्लोज हो चुके हैं, अब आपको और मजीद ब्रैकेट बंद करने की जरूरत नहीं है, आपने सारे ब्रैकेट क्लोज कर दिए। एंटर मारे, 49% वाले को बी ग्रेड ही मिल रही थी, अब आप इसको सिंपल ड्रैग कर दें, अब आप इसको करते रहें, किसी की वैल्यू बढ़ाते रहें, किसी को ए ग्रेड कर दें, किसी को बी ग्रेड, किसी को फेल कर दें, तो आपको यहाँ पर चेंजेस खुद ब खुद होती हुई दिखेंगी। तो यहाँ पर इफ का फॉर्मूला समझ आया या वापस बताना है, कंट्रोल Z करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, वापस लगाते हैं, इक्वल टू IFF टैब प्रेस, सबसे पहले लॉजिक टेस्ट, if this box is greater than 70%। ठीक है,
अच्छा एक काम अभी मैंने ये करा था ना 70%, आपको दूसरा टास्क दे दूंगा करने के लिए, मैं वो कर रहा हूँ कि अगर किसी की 70% भी आएगी ना वो भी ए ग्रेड में आएगा। अभी मैं 70 से बड़ी वाली कह रहा था ना, अब मैं चाह रहा हूँ जिसकी 70% आए ना वो भी ए ग्रेड में बन जाए। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पर अभी मैं ऐसे लिख रहा था इफ दिस बॉक्स इज ग्रेटर देन, बस इसके बाद इक्वल टू का साइन यूज करूंगा। अब इसका मतलब हो गया अगर इस बॉक्स में 70% से बड़ी या फिर 70% के बराबर आए तो आप क्या प्रिंट कर दो, ए लिख दिया मैंने, ठीक है। अब हार्ड कोडेड वैल्यू कुछ भी दे सकते हो जो आप डबल कोटेशन में दे रहे हो, जरूरी नहीं है यही लिखोगे। कॉमा दे दे, अच्छा डॉट नहीं लगाइएगा, कॉमा दीजिएगा नहीं तो एरर आएगा। इफ फिर अब आइए इफ लॉजिक टेस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 60%, तो क्या आ जाए, बी ग्रेड आ जाएगा। IF if tab press this box is greater than or equal to 50%, तो क्या आ जाए, फिर कॉमा IF if tab press this box is greater than or equal to 40, तो क्या आ जाए, if this box, अब क्या आएगा, और लेस देन और इक्वल टू अब नहीं आएगा। भाई आपने पीछे कंडीशन क्या करी है, गौर करो, अगर इस बॉक्स के अंदर परसेंटेज 40 से बड़ी है 40 के बराबर, अब 40 की जो बराबर यानी 40% जिसकी आएगी उसको क्या मिल गया, अब आपने कर लिया था कि उसमें कह दिया था 40% से बड़ी है 40% के बराबर हो तो उसको क्या मिल रहा था। अब आप यहाँ पे इक्वल टू का साइन यूज नहीं करोगे, आप यहाँ पे सिर्फ लेस देन का साइन यूज करोगे। तो लेस देन 40%, तो क्या लिखा हुआ आ जाए, अब ब्रैकेट क्लोज करने का बता दिया आपको कैसे करोगे, शिफ्ट दबा के 0 एंड में ब्रैकेट ब्लैक आ जाए तो समझे सारे ब्रैकेट क्लोज हो गए, एंटर मारे, बी ग्रेड आ गया, ठीक है। अब इसको आप ब्रैक कर दो, सही है। अब एक चीज इसको सेंटर में करना है तो आप इसको सेंटर में कर लें, पूरा सिलेक्ट करें, सेंटर में यहाँ से होगा। मैं चाह रहा हूँ मेरी बात सुनिएगा, राइट और लेफ्ट से सेंटर में करना चाह रहा हूँ, ऊपर वाला यूज करूंगा नीचे वाला सेंटर, नीचे वाला सेंटर यूज करूंगा तो ये सेंटर में आ गया, ठीक है। अब आप चाह रहे हो सिर्फ ये वाली हेडिंग बोल्ड हो जाए तो शॉर्टकट की क्या थी, बोल्ड की, पूरा हाईलाइट करें कंट्रोल बी कर दें तो बोल्ड हो जाएगा, ये सही है। वो थोड़ा उसमें मैंने वो करी हुई थी ना उसकी, अच्छा चलें उसकी विड्थ बढ़ाते हैं थोड़ी, सही है, सही है। यहाँ तक कोई सवाल है क्या, वापस बताऊं, चले वहां पे लगे रहने थे, रैंक वाला फॉर्मूला में बाहर थोड़ा आउटसाइड बता देता हूँ आपको क्या था। रैंक इक्वल टू RAN के रैंक, यहाँ पे रैंक लिखा हुआ आ गया, आप टैब प्रेस कर दें, टैब प्रेस करने के बाद सबसे पहले आपसे पूछ रहे हैं नंबर, तो आप यहाँ से नंबर सिलेक्ट करोगे, ठीक है। नंबर सिलेक्ट करने के बाद कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद ये पूछ रहा है कि मैं कहाँ पे देखूँ इसको, मैं बोलूंगा आप इस पूरी रेंज में इसको डिसेंडिंग वाइज देखो, ये वाला नंबर कौन से नंबर पर आ रहा है, तो आप कॉमा दें और फिर डिसेंडिंग बता दें, 0 देके शिफ्ट दबा के 0 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज के लिए अब मैंने 7 तो आ गया, लेकिन जब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो देखिएगा रिपीटिशन होगी, यानी एक पोजीशन 2 से 3 मरतबा लिखी हुई आ रही होगी। तो इसको सही करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको लॉक करना पड़ेगा फॉर्मूला, तो इतना रिमूव कर देते हैं, रेंज सिलेक्ट करिए, F4 प्रेस कर देंगे, ठीक है। अभी F4 सही तरीके से वो नहीं हुआ, आप रेंज पूरी सिलेक्ट करें और F4 प्रेस कर दें तो लॉक हो जाएगी, कॉमा 0, शिफ्ट दबा के 0, ब्रैकेट क्लोज के लिए एंटर। अब आप ड्रैग करेंगे तो आराम से ड्रैग हो जाएगा, ये सही है। यहाँ तक कोई सवाल है? अब मैं एक चीज कहना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो बॉक्स के अंदर ये जो मैंने हाईलाइट करा है, यानी बॉक्स सिलेक्ट करें, इस बॉक्स के अंदर जो जो वैल्यू 70 से बड़ी है,
70 से अब का मतलब हो गया 71 से उसका बैकग्राउंड कलर हो जाए ग्रीन। सही है। जो वैल्यू 40 से नीचे है उनका क्या बन जाए, और जो वैल्यू 41 से 41 टू 69 है उनका बन जाए येलो। तो अब मुझे बताओ कौन से कौन सी दो वैल्यू रह गई अभी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट, सेल रूल, क्या हुआ? कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आए, हाईलाइट, सेल रूल, लेस देन में आए। लेस देन मैंने क्या बोला था, 40 लिख दे बस आप। और यहाँ पर आप लाइट रेड फिल कर दें, यहाँ से ओके करें। 40 से कोई नीचे नहीं आ रहा, तो अभी कोई वैल्यू नहीं आ रही, लेकिन आएगी तो उसको रेड कर देंगे, अभी होता रहेगा, वो कर लेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आए, हाईलाइट, सेल रूल। हाईलाइट सेल रूल में आने के बाद बिटवीन लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो बिटवीन में मैंने क्या दिया था, 41 से 69, तो आप यहाँ पे 41 टू 69 कर दें। और यहाँ पर आप इसका कलर कर दें येलो। कौन सा रह गया, 70 और 40 रह गए थे, तो आप 70 वाला देख लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, हाईलाइट सेल रूल इक्वल टू आ रहा है, यहाँ पर इक्वल टू यूज करेंगे 70 वाला, कि अगर 70 नंबर आ जाए तो उसका कलर कौन सा, उसके रेड बॉर्डर हो जाए, ओके कर देंगे। अभी कौन कौन सा आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, येलो आ रहा है, रेड बॉर्डर आ रहा है। कौन से नहीं आ रहे, 40 से नीचे वाले नहीं आ रहे ना, वो वाले लाते हैं। तो देखिएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने का ये फायदा है, जब आप बाद में वैल्यू चेंज करेंगे, मिसाल के तौर पे मैंने इसको 36 कर दिया, जैसे ही बॉक्स से बाहर आऊंगा ना उसका कलर खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। हो गया 36 का कलर चेंज। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने का ये फायदा है। यहाँ तक कोई सवाल है? अब मैं चाह रहा हूँ इसकी जो ये लाइनें जो बनी हुई आ रही है ना बिल्कुल हल्की सी, ये थोड़ी डार्क हो जाए, यानी बॉर्डर बन जाए। तो बॉर्डर कैसे बनाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है बॉर्डर, तो आप पूरा सिलेक्ट करें एक मर्तबा, यहीं तक सिलेक्ट करना है मुझे। यहाँ पर आए, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, ये सब पता है कहाँ पर होता है आपको। ऑल बॉर्डर चाहिए, आप ऑल बॉर्डर्स लगा दें, तो ये थोड़ी लाइनें इस तरीके से डार्क हो जाए। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल है अभी? कोई सवाल है तो पूछ लो। सबसे पहले इसी के बराबर में यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स की हेडिंग डाल देता हूँ, जनरल सेल्स टैक्स। अब मिसाल कोई भी आप प्रोडक्ट की कोई भी नाम दे देना, मैं ये आपको समझाने के लिए ABC लिख रहा हूँ मैं, ABCD, थोड़ा हाथों को कंट्रोल रखो। EF, यहाँ पे मैंने अमाउंट दे दी 250, 350, 300। सर ये के साथ तो नहीं है ना, ये तो अलग है ना। क्या ये GST, क्या GST है मतलब? ये GST वाले फॉर्मूला लगेंगे अभी, तो ये अलग है ना, इसके साथ। हाँ तो मार्कशीट के कहाँ से, मार्कशीट के साथ कहाँ से GST आएगा? मार्कशीट वहाँ खत्म हो गई, मार्कशीट वहाँ खत्म हो गई, इसलिए मैंने बीच में गैप छोड़ा था। ठीक है, मैंने ये अमाउंट दे दी, यहाँ पर इसको सेंटर में कर लेते हैं और बॉर्डर बना देते हैं। अच्छा देखिए, अभी लास्ट में मैंने ऑल बॉर्डर बनाया हुआ था, तो डायरेक्ट ऑल बॉर्डर सिलेक्ट जरूरी नहीं है, आप आइकन पे क्लिक करके वापस ऑल बॉर्डर करें। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑल बॉर्डर बना हुआ आ जाएगा। अब GST निकालने का क्या तरीका था, पहले तुम जो बोल रहे थे वो बताओ, कैसे बोल रहे थे? इक्वल टू, बताओ। ठीक है, मैंने अमाउंट सिलेक्ट कर दी, उसके बाद हमें इसको डायरेक्ट माइनस करना है, माइनस 10%। ठीक है, बस बताओ परसेंटेज में आ रही है। चलो आ जाओ, GST का फॉर्मूला बता रहा हूँ भाई। इक्वल टू यूज करोगे, इक्वल टू यूज करने के बाद आप सबसे पहले प्राइस सिलेक्ट करोगे, प्राइस के बाद आप मल्टीप्लाई करोगे कितना % टैक्स काटना चाह रहे हो आप। जैसे आपने क्या किया, मिसाल के तौर पे इस प्रोडक्ट पे मैं काटना चाह रहा हूँ 20,
तो परसेंटेज नहीं लगाएंगे, अभी सिर्फ 20 लिख देंगे। 20% टैक्स काटना चाह रहा हूँ, आपने सिर्फ 20 लिखा, डिवाइड कर दिया उसको किससे, 100 से। ठीक है, बस इतना सा फॉर्मूला है। जीएसटी की जो एक्चुअल प्राइस है उसको मल्टीप्लाई कराओगे, कितने परसेंट आप टैक्स काटना चाह रहे हो। मैंने 20% कहा था, तो आपने मैंने 20 लिखा और उसको डिवाइड कर दिया किससे, 100 से। एंटर मारेंगे। अच्छा, यहाँ पे वो पुराना फॉर्मेट लगा हुआ है, इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई 15 या 20 जो भी करना है कर लो, 100 37.5 आया है। कुछ भी नहीं करा, वो पहले उसका फॉर्मूला लगाया था ना, परसेंटेज का साइन यूज करा हुआ था, उसकी वैल्यू गलत आई। चलो वापस लगा, नहीं परसेंटेज का साइन नहीं करना। इक्वल टू, सबसे पहले आप प्राइस सिलेक्ट करोगे, प्राइस को मल्टीप्लाई करोगे, कितने परसेंट टैक्स काटना है। फर्स्टली मैंने 20 काटा था, चलो 20 कर लेते हैं। 20 करने के बाद डिवाइड कर देंगे 100 से, 100 करेंगे और आप एंटर मारोगे, क्या हुआ है, 50 रुपए आपको उसको पे करने पड़ेंगे। 20% पे आपको 50 रुपए जीएसटी देनी पड़ेगी। अब आप इसको ड्रैग करें, ड्रैग करने पे सबके साथ आपको क्या लग रहा है, सबके साथ क्या लग रहा है अभी। अब आपको किसी प्रोडक्ट पे टैक्स को चेंज करना है, तो मिसाल के तौर पे सी प्रोडक्ट पे मुझे चेंज करना है, फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ आ गया वही। यस सर। आप इसको 20 को रिमूव करें, 25 करें, बाहर आके यहाँ पे क्लिक करें एंड में और एंटर मार दो, तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहाँ तक कोई सवाल है? नो सर। अब आप लोग जो करके बताओगे वो ये चीज है कि जैसे अगर यहाँ पे डी ए ग्रेड लिखा हुआ है तो आउटस्टैंडिंग, बी ग्रेड लिखा हुआ है एक्सीलेंट, सी ग्रेड आ रहा है गुड, बी ग्रेड आ रहा है फेयर, और उससे नीचे अगर फेल आ रहा है तो फेल ही आएगा। अभी आप करके दिखाओगे कैसे होगा, सब लोगों का टास्क है। मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले भाई, सबसे पहले आप दोगे IFF टैब प्रेस, उसके बाद आप परसेंटेज का बॉक्स सिलेक्ट करोगे। अगर इस बॉक्स के अंदर परसेंटेज 70 से बड़ी आती है तो आप उसको कॉमा देके डबल कोटेशन में बोल दोगे ए ग्रेड प्रिंट कर दे। सही है, इतना काम कर लिया। अगर 70% से इसमें बाद में चेंज हो गए 60% आ जाती है तो क्या लिखा हुआ है, अभी तो हमने सिर्फ 70 का बताया ना, 70 से ऊपर जितनी भी परसेंटेज आएगी इसकी तो उसको ए ग्रेड मिल जाएगा। अगर मिसाल के तौर पे लेस देन 70 आ जाए फिर क्या लिखा हुआ है, जब भी तो कुछ लिखा हुआ चाहिए ना, बॉक्स खाली हो जाएगा नहीं तो तब। सही बात है। तो कॉमा देके IFF दोबारा लिखेंगे, टैब प्रेस, फिर यही बॉक्स सिलेक्ट करेंगे। सेकंड रो वाला बॉक्स सिलेक्ट नहीं करेगा कोई, फिर यही सिलेक्ट करोगे ग्रेटर देन। अब यहाँ पर आप दोगे 60%। तो अब यहाँ कॉमा देके आप यहाँ पे लिख दोगे बी ग्रेड। सही है। उसके बाद फिर IFF लिखोगे। जब एक बार कंडीशन बना लो ना, उसी को देखते हुए आगे काम करोगे। बस चेंजेस कहाँ पर होगी, यहाँ पे देख लो, H7 तक वही रहा जो मैंने पीछे काम करा है, ग्रेटर देन का साइन दिया। अब सिर्फ यहाँ पे परसेंटेज चेंज कर रहा हूँ मैं, बस चेंजेस इतनी होती है यहाँ पर। और कॉमा देके बस आप हार्ड कोडेड जो वैल्यू देना चाह रहे हो वो दे दो। मैंने सी दे दी, वहां पे फॉर्मूला दूसरी चीज शुरू हो गई। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ ताकि फॉर्मूला आपको यहाँ पे भी कंप्लीट होता हुआ दिखे। IFF टैब प्रेस, फिर दिस कॉलम इज ग्रेटर देन 40%, तो क्या प्रिंट करो आप, बी ग्रेड, कॉमा इफ, फिर टैब प्रेस, लॉजिक टेस्ट, यानी इस बॉक्स के अंदर अगर परसेंटेज कोई 40 से छोटी आती है तो आप क्या करोगे, प्रिंट फेल। अब देखिए मिसाल के तौर पे मैं ना यहाँ पर एक गलती करता हूँ, ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लगा लिया। ठीक है, मैं यहाँ पर एक गलती करता हूँ, सिंगल कोट्स दे देता हूँ। ठीक है, तो अभी बता रहा हूँ ना, 2 मिनट रुको तो सही। सिंगल कोट्स दिया, एंटर मारा, इसने देखा ओके ऐसे एक एरर दिया, यानी वार्निंग बोला है, मैंने ओके करा। तो ये जो इसने हाईलाइटेड करा हुआ है ना एरिया, इसके अंदर मिस्टेक है। तो आपको ये भी बताता है कि आपने मिस्टेक कहाँ करी है, इस तरीके से हाईलाइटेड करके। आप वहां जाके मिस्टेक देखें, अगर आपको समझ आ गई कि आपने क्या करा था तो सही कर ले। तो यहाँ पर अब आपको सही हो गया, यानी ये वार्निंग भी बताता है कि, और बिल्कुल एग्जैक्ट वार्निंग बताता है कहाँ पर होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक आप लोग ये कर लेंगे। उसके बाद ये चीज है कि आप गूगल पे जाएंगे और सब सर्च करेंगे। सबसे पहले onlineversity.com, इसके बारे में क्या चीज है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑनलाइन यूनिवर्सिटी
ऑनलाइन, सॉरी, ऑनलाइन वर्सिटी, सही है। ऑनलाइन वर्सिटी ये सब इस तरीके से लॉग इन करेंगे। आप सबके पास स्टूडेंट आईडी लिखवाइए अभी। एस कैपिटल होगा, यहाँ पर एंटर करें, एस कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होगा। स्टूडेंट और नंबर के बीच में कोई गैप नहीं देगा, यानी पूरी सेम लिखेंगे। और पासवर्ड भी सेम वही रिपीट करें। अभी क्या चीज़ है मैं आप लोगों को बताता हूँ, सब पहले लॉग इन कर लें अपने। अभी सबको बता दिया था जैन के अलावा